एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। एक माँ और पिता। कई सालों बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश हुए। पिता ने कहा, कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, जरा देखो तो। माँ बोली, हाँ हाँ, आज से ये हमारी गुड़िया है। इतना बोलकर दोनों ऑटो से घर पहुंचे। घर में खुशी का माहौल था। अब गुड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो 3 साल की हुई तो वो अपनी हर बात अपने माता पिता से पूछने लगी। एक दिन उसने टेबल की ओर इशारा करके पूछा, माँ, ये क्या है? माँ बोली, बेटा, ये टेबल है, तुम इस पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकती हो। माँ, पढ़ाई क्या होती है? जब तुम स्कूल जाओगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई क्या होती है। अगले दिन सुबह पिता ऑटो साफ कर रहे थे। गुड़िया ने पूछा, बाबूजी, आप इस ऑटो को रोज क्यों पोंछते हो? पिता बोले, बेटा, जिस चीज से हम प्यार करते हैं ना, हमें उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी ऑटो से हमारा घर चलता है और इसी से तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भी आते हैं। अब चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पिता हर रोज गुड़िया को ऑटो से स्कूल ले जाते और फिर वापस लाते। वो दिन भर ऑटो चलाते ताकि अपनी बेटी को डॉक्टर बना सके। गुड़िया बहुत होशियार थी। वो हर परीक्षा में अव्वल आती। अब गुड़िया बड़ी हो गई थी। वो अब कॉलेज जाने लगी थी। धीरे धीरे वो बदलने लगी थी। अब वो अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताया करती और अपने माँ बाप से छुपाने लगी थी। वो अब रोज देर से घर आने लगी थी। उसके कॉलेज में एक लड़का था जो आवारा किस्म का था। दिन भर बाइक पर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। न कोई काम, न कोई पढ़ाई, बस मस्ती और आवारागर्दी। एक दिन गुड़िया को उसी लड़के से प्यार हो गया। अब गुड़िया भी उसके साथ घूमने फिरने लगी। वो रोज उसके साथ कॉलेज के बाद बाहर जाती और घर देर से लौटती। जब माँ उससे पूछती, आज इतनी देर से क्यों आई हो बेटा, तो गुड़िया झूठ बोल देती। गुड़िया बोलती, मैं अपने दोस्तों के साथ एक जरूरी काम से बाहर गई थी माँ। अब वो अपने माता पिता से बात बात में झूठ बोलने लगी थी। वो जो भी करती हर बात अपने माँ पिता से छुपाने लगी थी। लेकिन एक दिन वो देर रात तक घर नहीं लौटी। माँ और पिता घबरा गए और उसे ढूंढने निकल पड़े। पिता ने उसके सारे दोस्तों के यहां जाकर देखा, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दोनों ने रात भर ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता न चला। अंत में थक हार कर माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वाले ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। अभी आप घर जाइए, ठीक है? माँ बोली, पता नहीं कहाँ होगी हमारी गुड़िया। इतना कहकर दोनों निराश होकर घर लौट आए। उधर जब माता पिता घर के बाहर चिंता में बैठे थे, इधर गुड़िया एक आवारा लड़के के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर रही थी। तभी उन्हें खबर मिली कि गुड़िया कोर्ट में शादी करने गई है। सुनिए सुनिए, गुड़िया के बाबूजी, अपनी गुड़िया उस आवारा लड़के के साथ कोर्ट में शादी करने गई है। वे तुरंत ऑटो लेकर वहां पहुंचे। कोर्ट में दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल रहे थे। पिता गुड़िया को देखकर टूट गए। उन्होंने कहा, बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी अपने पिता से पूछना जरूरी नहीं समझा तूने? क्यों किया तूने ऐसा? मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। मैंने तेरे बारे में क्या क्या सोचा था और तूने क्या कर डाला। खैर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। फिर उन्होंने लड़के की ओर देखकर कहा, इसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। शादी के बाद तुम्हें कहाँ रखेगा ये? खैर, छोड़ो इन सब बातों को। अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अच्छा बुरा समझती हो। अब अपने फैसले खुद लेने लगी हो। तुम्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही। चलो यहाँ से। इतना कहकर माँ बाप नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। गुड़िया का पति कोई काम नहीं करता था। वो दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और आवारागर्दी करता। शादीशुदा जीवन में तनाव और झगड़े बढ़ते गए। वो गुड़िया को कभी खुश नहीं रखता था। तब गुड़िया को अपने माँ बाप की बातें याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके बाबूजी ने बिल्कुल सही कहा था।
कहानी की सीख। प्यार करना गलत नहीं है। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है। ये भी सच है कि हर बच्चे को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। उसे अपनी पसंद के लड़का या लड़की के साथ शादी करने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के जीवन दाता होते हैं, भाग्य विधाता नहीं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जिससे हम शादी कर रहे हैं, क्या वो अपने पैरों पर खड़ा है? क्या वो शादी के बाद की सारी जिम्मेदारियां निभा सकेगा या नहीं? क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे चलकर उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ आए। लेकिन आजकल के बच्चे सोचते इसका उल्टा है। उन्हें लगता है कि माँ बाप हमें हमारे पसंद के लड़का या लड़की के साथ शादी करने से मना कर देंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे भागकर शादी करते हैं। कहते हैं प्यार करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत अपने माँ बाप के सामने दिखाएं कि मुझे इस लड़का या लड़की के साथ शादी करनी है, अगर वो मना करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है कि हम एक शब्द उनसे कहें। बुरा तो लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को चलना, लिखना सिखाना, उसका करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना, और अचानक एक दिन उसे कोई अपना छोड़ जाए तो बुरा तो लगता ही है। और ये बात बच्चों को तब समझ आती है जब वो खुद एक दिन माँ बाप बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।